This is a biggie as well from Shefali Verma. कभी इंडिया की ताबड़तोड़ बैटर कही जाने वाली शेफाली वर्मा, जो अपने आक्रामक अंदाज के लिए जानी जाती है, लेकिन इस बार ओडीआई वर्ल्ड कप में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। आफ्टर ऑल, व्हाट वेंट रॉन्ग विथ शेफाली? चलिए जानते हैं। शेफाली ने अपने ओडीआई करियर की शुरुआत मात्र 17 साल की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ की थी। शेफाली भारत की सबसे युवा और विश्व की 5वीं सबसे युवा खिलाड़ी बन गई, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट पर डेब्यू किया है। ओडीआईज में शेफाली का पहला स्कोर 14 गेंदों में मात्र 15 रनों का था, जिसमें कैथरीन ब्रंट ने उन्हें आउट किया। इसके बाद कैथरीन और शेफाली की हुई कोल्ड वॉर विश्व प्रसिद्ध है। शेफाली के ओडीआई स्टैट्स को देखें तो शेफाली ने कुल 29 ओडीआई मैचेस खेले हैं, लेकिन 29 इनिंग में एक ही मैच ऐसा है जिसमें वह नाबाद रही। शेफाली ने कुल 644 ओडीआई रन जड़ चुके हैं, जिसमें केवल 4 50s हैं। इनफैक्ट इनका हाईएस्ट ओडीआई स्कोर 71 रनों का है। इनके रिप्लेसमेंट के तौर पे आई प्रतिका रावल ने 14 ओडीआई मैचेस में 703 रन बनाए हैं, जिसमें 5 50s और 1 सेंचुरी भी शामिल है। जहां शेफाली का ओडीआई करियर का औसत 23 का है, वहीं प्रतिका रावल ने 54.7 के औसत से ओडीआई टीम में आगे बढ़ रही है। शेफाली की टीम में जगह न बन पाना उनके ओडीआई करियर के स्टैट्स ही दर्शाते हैं, जहां एज ओपनर एक मजबूत इनिंग बिल्ड करने में शेफाली कई मायनों में विफल साबित होती है। वहीं प्रतिका रावल के साथ स्मृति मंदाना की वुमेन्स ओडीआई में सबसे सफल साझेदारी रही, जिसमें इन्होंने अपने 1000 रन पूरे कर लिए हैं। स्मृति और प्रतिका की इस जोड़ी ने 12 मैच में 1000 प्लस रन बनाए, जिसमें 84.66 की एवरेज के साथ विश्व की नंबर 1 बैटिंग एवरेज वाले पार्टनर्स बन गए। जबकि शेफाली की बल्लेबाजी शैली आक्रामक और अच्छी तकनीक से लैस है, जो खासतौर पर टी20 और टेस्ट के प्रारूपों में प्रभावी रही। लेकिन ओडीआई में अभी तक उनकी स्थिरता दिखाई नहीं देती, जहां वे आक्रामक दृष्टिकोण और धैर्य के बीच संतुलन प्राप्त करने की चुनौती का सामना कर रही। शेफाली जून में श्रीलंका में हुई ट्राई सीरीज और जुलाई में इंग्लैंड में एक दिवसीय मैचों का हिस्सा नहीं थी, जबकि इंग्लैंड में टी20 श्रृंखला के दौरान उन्होंने पिछले 3 मैचों में 47, 31 और 75 रन बनाकर प्रभावित किया। हाल ही में भारत ए के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनका प्रदर्शन ओडीआई मैचों में 52, 4 और 36 रन का और उनसे पहले हुए टी20 में 41, 3 और 3 रन का रहा, जो शायद चयनकर्ताओं के लिए रावल के आगे उन्हें ओपनिंग के लिए चुनने का पर्याप्त कारण नहीं बना। रावल के पक्ष में एक और बात यह है कि वह गेंदबाजी कर सकती है, जो शेफाली नियमित रूप से नहीं करती। सिलेक्टर शेफाली को बैकअप ओपनर के रूप में चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने यास्तिका भाटिया के रूप में मोर वर्सेटाइल प्लेयर को चुना, जो अपनी शीर्ष क्रम की बल्लेबाजी के अलावा विकेट कीपिंग भी कर सकती थी। अनफॉर्चुनेटली यास्तिका भी इंजरी के कारण टीम से बाहर हो गई, लेकिन एक एक्स्ट्रा विकेट कीपर की ज़रूरत को देखते हुए उमा छेत्री का सिलेक्शन किया गया, जिन्होंने अब तक अपना ओडीआई डेब्यू भी नहीं किया है। लेकिन यह सिर्फ संख्याओं का सवाल नहीं है, बल्कि रणनीति की बातें और दृष्टिकोण का फर्क भी है। इसलिए इस बार सिलेक्टर्स ने एक्सप्लोसिव हिटिंग के बजाय भरोसेमंद और लगातार अच्छा खेल दिखाने वाले खिलाड़ियों को जगह दी है। जब बीसीसीआई सिलेक्टर नीतू डेविड से शेफाली के बारे में पूछा, तो उनका आंसर ये हमारे अभी सिस्टम में है, ऐसा नहीं है कि सिस्टम में नहीं है, तो हम उस पर भी नज़र है और आई होप कि यही सिस्टम में होने के बाद इसीलिए हमने उसको रखा हुआ है कि जितना वो ज़्यादा खेलेगी और उसको उतना एक्सपीरियंस होगा और आगे के लिए सर्व करेगी इंडिया को, और 50 ओवर्स में भी पार्ट ऑफ द सिस्टम, इसलिए क्योंकि शेफाली ने डोमेस्टिक और WPL में शानदार प्रदर्शन किया है। सीनियर वुमेन्स वनडे ट्रॉफी में 75 के औसत से और 152 के स्ट्राइक रेट से 527 रन। WPL 2025 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए 152 के स्ट्राइक रेट के साथ 304 रन बनाना यह बताता है कि वे अपनी क्षमताओं में प्रवीण हैं।
आवश्यकता है कि वे आवेश में आकर एक गलत शॉट ना खेलें और अपने टेक्निक्स को बैक करें। शेफाली का 2025 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन ना होना उनके फैंस के लिए चौंकाने वाला है, लेकिन यह सिर्फ एक ब्रेक है, अंत नहीं। तो आपको क्या लगता है, क्या शेफाली दमदार वापसी कर पाएंगी और फिर से टीम इंडिया की शान बनेंगी? का क्या मानना है कमेंट पे बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।